भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसकी देन है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी BN राव। फ्रेंड्स, सोचिए और इसका सही जवाब देने की कोशिश करिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी ब्रिटेन। सो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अमेरिका। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से किसे संविधान का दर्शन कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए मौलिक अधिकार को, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य को, ऑप्शन सी प्रस्तावना को, ऑप्शन डी नीति निर्देशक तत्व को। सोचिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रस्तावना को। दोस्तों, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का दर्शन कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए न्याय, ऑप्शन बी लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन सी गणराज्य और ऑप्शन डी कल्याणकारी राज्य। सोचिए और इसका जवाब देने की कोशिश करिए। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कल्याणकारी राज्य। दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को यदि हम पढ़ें तो उसमें कहीं भी कल्याणकारी राज्य का जिक्र नहीं किया गया है। कल्याणकारी राज्य नीति निर्देशक तत्व के तहत आता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा शैली किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा शैली किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी फ्रांस। सोचिए। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के प्रस्तावना में मार्गशीर्ष शब्द का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए महीना, ऑप्शन बी तारीख, ऑप्शन सी दिन, ऑप्शन डी वर्ष। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महीना। फ्रेंड्स, जब हम संविधान की प्रस्तावना को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है कि संविधान को हम भारत के लोग संविधान को 26 जनवरी सन 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसमें मार्गशीर्ष शब्द का मतलब महीना होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7, संविधान की प्रस्तावना में लिखित अंगीकृत शब्द का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए स्वीकार करना, ऑप्शन बी लागू करना, ऑप्शन सी देश को सौंपना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सोचिए और आंसर देने की कोशिश करिए।
फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वीकार करना। फ्रेंड्स, संविधान की प्रस्तावना को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। सो फ्रेंड्स, अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, प्रस्तावना भारत की राजनीतिक जन्मपत्री है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए, के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी, ननी पालकीवाला, ऑप्शन डी, बी.आर. अम्बेडकर। सोचिए और सही जवाब देने की कोशिश करिए। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, के.एम. मुंशी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, ठाकुरदास भार्गव, ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति गजेंद्र गटकर, ऑप्शन सी, बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। सोचिए और आंसर देने की कोशिश करिए। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, ठाकुरदास भार्गव। फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसका सही जवाब ऑप्शन सी होना चाहिए, बी.आर. अम्बेडकर। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा एवं हृदय कहा है, न कि उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा है। तो इसको लेकर कंफ्यूज ना हो। और बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया? ऑप्शन ए, 42वें संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन बी, 44वें संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन सी, 41वें संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन डी, 103वें संवैधानिक संशोधन। तो सोचिए और आंसर देने की कोशिश करिए। फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, 42वें संवैधानिक संशोधन। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। यह संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से पहले से नहीं था। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको ये अच्छा लगे तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही वीडियोज़ को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ स्टडी गाइड पर। थैंक यू।